दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को ऑप्शन बी चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाथ से सिली हुई फुटबॉल के निर्माण में पाकिस्तान का कौन सा शहर विश्व में अग्रणी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि हाथ से सिली हुई जो फुटबॉल है पाकिस्तान में कौन से शहर में सर्वाधिक बनाई जाती हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सियालकोट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कतर के फीफा विश्व कप 2022 में जो आर्टिफिशियल फुटबॉल एडिडास अल रिहाला के नाम से जानी जाने वाली सियालकोट में ही बनवाई गई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जो जन्म था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र दी मैग्ना कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी 1215 ईस्वी में इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति था ऑप्शन ए मेजर यूरी गागरिन था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति था वो ऑप्शन बी राइट बंधु। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं, बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बट PYQ बहुत ही अच्छा है और एग्जाम्स में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हिरोशिमा विश्व का प्रथम ऐसा नगर था जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो ऑप्शन डी कटहल है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है दोस्तों ऑप्शन सी दरी है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एमू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का जो पड़ोसी देश भूटान है उसकी आधिकारिक जो भाषा है वो ऑप्शन बी जोगखा है। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट PYQ जो भूटान पर पूछे जाते हैं। तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। भूटान का राष्ट्रीय गान डुक थेन है। भूटान की मुद्रा नगुलेट्रम BTN है। भूटान की सीमा रेखा 699 किलोमीटर है। भूटान का राष्ट्रीय फूल नीला पोस्ता है। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष हिमालय सरू है और भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकीन है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दशई जो है मुख्य त्यौहार जो है वो ऑप्शन डी नेपाल से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ये स्टेडियम पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है।
तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश का जो जनक है वो ऑप्शन ए शेख मुजीबुर्रहमान को कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान की जो डेबर झील है वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ये भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो ऑप्शन ए तीरंदाजी है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू किया गया था।